नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे की जो एग्ज़ाम डेटें हैं वो आ चुकी हैं और अपनी तैयारी को भी और स्पीड बढ़ा दीजिए, जिससे आने वाले समय में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। और उसी की स्पीड में हम भी यहाँ से 25 क्वेश्चन जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीधे-सीधे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और हम एक बात बता दें आपको कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। अगर विश्वास ना हो तो आप हमारे वीडियो पे इसमें देख लेना किस तरह के क्वेश्चन और कहाँ-कहाँ पे ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आने वाले ये वीडियो में आपको पता लग जाएगा आगे भी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे, वीडियो देख लेते हैं ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें, आप लाइक भी किया करें और दोस्तों में भी शेयर किया करें और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है। तो इन चार ऑप्शन में बताना कि केंचुए का श्वसन अंग है। तो यह आपका हो जाएगा त्वचा। तो त्वचा के द्वारा केंचुआ जो है अपनी सांस लेता है। तो केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है और मछलियाँ जो हैं गलफड़ों से सांस लेती हैं। तो इसको पॉइंट को इसी के नीचे स्टार डाल के लिख लेना है कि मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं और कॉकरोच एवं अन्य कीड़े ये आपकी स्पायरिकल यानी सांस लेने का छिद्र के माध्यम से सांस लेते हैं। तो ये पॉइंट इसके क्वेश्चन के नीचे आपको नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जोंक किस संघ से संबंधित है। तो इस प्रश्न में आपको बताना जो जोंक लीच होती है वह किस संघ में आती है। तो यह आपकी आती है एनिलिडा संघ में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जोंक एनिलिडा संघ का एक जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है। इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2021 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि कौन एनिलिडा वर्ग में नहीं आता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पे केंचुआ है, ये भी आता है आपका। नेरिस ये भी आता है। जोंक ये भी आती है आपकी, लेकिन आपका जो एस्केरिस है ये नहीं आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो एनिलिडा वर्ग को रिंग वर्म्स या सैंड वर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बड़ा जाइलम है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। तो ये प्रजातियां देख सकते हैं आप, एनिलिडा वर्ग में कितनी प्रजातियां आती हैं तो 1000। और जिसमें रिंग वर्म, केंचुआ, नेरिस, जोंक आदि शामिल हैं। एनिलिडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्थलीय परजीवी होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है और इनमें उत्सर्जन पाया जाता है तथा उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। तो ये भी पॉइंट इनको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवों में कौन सा जीव मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाले जो जीव थे उनको हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ए ऑप्शन है आपका मूंगा, तो ये भी करता है। हाइड्रा ये भी हो जाएगा, मूंगा आपका ये भी हो जाएगा। स्पंज ये भी करता है, लेकिन आपका एनिलिडा है ये नहीं करता है। तो इसमें आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे। केंचुआ एक कृमि है जो लंबा, वर्तुलाकार और ताम्र वर्ण का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केंचुआ एनिलिडा संघ का सदस्य है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है और अगर आप उस जीव के बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। अगर आपको तुक्का भी लगाएं तो किस तरीके के लगाएं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एनिलिडा वर्ग में जो भी जीव आते हैं, जो जीव रेंगते हैं आपके इस तरह के, जो भी रेंगने वाले जीव होते हैं
वो आपको एनिलिडा वर्ग में ही आते हैं। तो ये अगर तुक्का लगाएं तो इस तरह आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको वो जीव पता है कि ये किस तरह चलते हैं तभी आप तुक्का लगाएं, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एनिलिडा संघ का सदस्य है और यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। मूंगा और हाइड्रा संघ ये नाइडेरिया के सदस्य हैं। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज संघ पोरीफेरा का सदस्य है। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। केंचुआ में केवल लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। तो आपको यहाँ से बताना है केंचुआ किस प्राणी संघ से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने बताया केंचुआ एक रेंगने वाला ऐसा जीव है। तो रेंगने वाले अभी हम लोगों ने बताए कि वो किस संघ में आते हैं, ये आपके आते हैं एनिलिडा संघ में आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपको पता है ईजिली आप मिनिमम 5 सेकंड में आपको लगा देंगे आप। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन नहीं पता, अदरवाइज आप तुक्का मारेंगे, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2014 में रिपीट क्वेश्चन आई है। इसके फैक्ट हैं कि केंचुआ एनिलिडा प्राणी संघ से संबंधित है और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन के फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, जैसे आपका हो जाएगा तिलचट्टा, झींगा मछली हो जाएगी, केकड़ा हो जाएगा, खटमल, मक्खी और मच्छर। तो यह आपके होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के हो जाएंगे। मोलस्का संघ के आपके हो जाएंगे, जैसे घोंगा, सीपी आदि, ये मोलस्का संघ के आते हैं। अगला हो जाएगा कि प्रोटोजोआ संघ। तो इसमें आपके आ जाएंगे प्रोटोजोआ, अमीबा, अंट अमीबा और हिस्टोलिटिका। तो यह आपके प्रोटोजोआ संघ के आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हमने 3 अभी डिस्कस किए हैं, ये वाले 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको रिपीट होने देख लेना। आप यहीं से क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट। तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं इसी क्वेश्चन के नीचे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि केंचुआ इनमें से किस जंतु प्राणी से संबंध है या संबंधित है। तो केंचुआ अभी हम लोगों ने जाना कि यह एनिलिडा संघ का एक सदस्य हो जाएगा आपका। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्वचीय श्वसन होता है। तो यहाँ पे बताना कि त्वचीय श्वसन कौन करता है आपका। तो त्वचीय यानी त्वचा द्वारा श्वसन यानी सांस कौन से लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग पीछे वीडियो में भी बता चुके थे और इस वीडियो में भी अभी हमने पीछे क्वेश्चनों में पढ़ा था। तो ये आपका हो जाएगा केंचुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो केंचुआ अपने त्वचा से सांस लेता है। मछलियाँ आपकी लेती हैं गलफड़ों से, इंसान ये आपके लेते हैं फेफड़ों से सांस, और पक्षी ये भी आपके फेफड़ों या श्वसन से ये लेते हैं। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। हम लोग देखते हैं इसके फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो त्वचीय श्वसन केंचुआ में होता है और इनका जंतु वैज्ञानिक नाम ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार डाल के लिख लेना यहीं पर। इसका हो जाता है पेरिटेमा पोस्थुमा। तो ये आपका केंचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीधा सीधा रेलवे ने पूछा था कि निम्न में केंचुए का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो वहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया रहेगा और 3 अलग ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप मैक्सिमम 5 सेकंड लगाएं क्वेश्चन को करके और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर हो जाएगा हमारा आगे का, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के कौन कौन से और क्या जीव आते हैं और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन रेलवे पूछती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे किस तरह के, रेलवे ही नहीं और कौन कौन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं सांस प्रणाल। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आर्थ्रोपोडा से बनते हैं। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें श्वास प्रणाल या ट्रेकिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश वर्ड है ट्रेकिया, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है यहीं पे। तो ये भी आपका हिंदी में ना देकर कहीं इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो भी आप इसका क्वेश्चन ईजिली से कर पाएंगे।
कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था, जिसे बोलते हैं लार्वा के बाद, क्या कहलाती है? तो तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यह आपकी होती है कोशित। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आपका आया हुआ है 2022 में। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप क्वेश्चनों का लेवल देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्या और कैसे पढ़ते रहते हैं, तो ये आप ही लोग समझ सकते हैं। और क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके का पूछता है तो वो आप पे देख सकते हैं। तो तितली का जीवन चक्र सबसे पहले आपका हो जाएगा अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर आपका आएगा वयस्क अवस्था। तो ये आपको इसके याद रखने हैं। तो यहाँ पे इसके जो दिन है ये भी आपको देख लेने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो सबसे पहले आपको यही बताना कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका NTPC में 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कीट आपके जो है श्वास क्षेत्र से सांस लेते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे त्वचा से कौन सांस लेता है इसे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और गलफड़ों से कौन सांस लेता है और फेफड़ों से कौन सांस लेता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं अभी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पाइपों को समूह में विभाजित किया पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पे नहीं आपको बताना है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है। तो किस समूह में विभाजित किया जाता है? तो ये 3 दिए रहेंगे और आपको इनमें से नहीं पूछा गया है। तो यही आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो इसमें यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपके नहीं होते हैं, बाकी आपके आवृतबीजी, थैलोफाइटा और नग्नबीजी, ये 3 आपके पादपों के समूह होते हैं। लेकिन आपका आर्थ्रोपोडा ये संघ नहीं होता है। तो ये इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। फैक्ट देखेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे इसके फैक्ट। तो आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। पादप जगत को थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा उप जगत में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत आवृतबीजी और अनावृतबीजी, जैसे आपका आ जाएगा नग्नबीजी, और फेनरोगेनमी और टेरिफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आदि ये आपके आते हैं। तो इस तरह आप ये नोट डाउन कर लेना इन पॉइंटों को। अब अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन है NTPC का, जो CBT 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि पशुओं के फाइला में उनके पैर आपके जुड़े होते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है कि इन जंतुओं का शरीर खंड युक्त तथा टांगें जोड़दार होती हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। तो ये पहचान आपको याद रखनी है। किस तरीके के होते हैं? तो इनके शरीर जो होते हैं खंडयुक्त और टांगें आपकी जोड़दार होती हैं। तो इस तरीके के जो आपके जीव होते हैं यह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इनके शरीर प्रायः 3 भागों में होते हैं। जैसे सिर हो जाएगा, फिर धड़, फिर उदर। ये 3 भागों में इनके पैर या 3 भागों में इनका शरीर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि NTPC 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो घरेलू मक्खी का जो जीव वैज्ञानिक नाम होता है ये आपका होता है मुजिका डोमेस्टिका।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम होते हैं जीवों के, तो ये कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट इनको मान के ही चलना है। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। घरेलू मक्खी का आपका वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा मुस्का मोडेस्टिका डोमेस्टिका। और यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फानिया मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। और जैसे होमो सैपियंस ये आपका हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो ये 3 आपको वैज्ञानिक नाम यहाँ से मिल गए हैं, इनको इन्हीं क्वेश्चन के नीचे नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि तिल चट्टों में श्वसन किस माध्यम से होता है। जो तिलचट्टा होते हैं वह श्वसन अपने किस माध्यम से करते हैं। तो यहाँ से बताना है आपको, फेफड़ों से करते हैं तो ये एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ से गलफड़ों से करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। त्वचा से, इससे भी नहीं। तो ये श्वास रंध्रों से करते हैं, तो यही इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये देखिए क्वेश्चन 2021 में यहाँ से पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। इनके शरीर के भाग में छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन स्टार डाल के लिख लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाएगा कि किस जीव में हीमोग्लोबिन या किस जीव के खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ब्लड में। तो यह आपका हो जाएगा आंसर इसका तिलचट्टा। और इसकी वजह से इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद होता है। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे जो, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो पशु होते हैं उनके पैर आपके जुड़े होते हैं। तो इसके फैक्ट देखेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे यहाँ से। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ये भी स्टार डाल के लिख लेना है पॉइंट। और इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे आपके जलीय हो जाएंगे, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर और वक्ष और उदर में विभक्त होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और इस संघ के जंतुओं में गमन हेतु संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किस या कौन से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समूह आपको बताना है। तो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, ये होता है आर्थ्रोपोडा संघ का। तो ये सबसे बड़ा संघ होता है जंतुओं में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है रेलवे में। 3 बार लगातार 2018 में जो रेलवे के एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, वहाँ पे ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन आपका एक लाइन में रहेगा। अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके फैक्ट देखेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे यहाँ से। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती हैं। और इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, यानी 3 भागों में बटा होता है। शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना मिलती है। और प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधि युक्त पांखांग होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं तथा यह जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा जैसे तिलचट्टा हो जाएगा, झींगा हो जाएगा, केकड़ा, तितली। तो ये है आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु आते हैं। तो इनको और इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेना है इसी क्वेश्चन के नीचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। यानी इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो यह भी आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जानवर जो होते हैं या जीव होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉइंट आपको रट सा गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा समूह आपको बताना है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये कहाँ पूछा गया था रेलवे में, तो टेक्नीशियन 2018 में और एलपी एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद ग्रुप डी में पूछा गया, फिर आपका एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। तो क्वेश्चन एक ही है, तो आप देख सकते हैं रेलवे कितने अपने क्वेश्चन रिपीट करती है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आने वाले एग्जाम है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन सीधे रिपीट होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, लगातार कंटिन्यू रहना हमसे जुड़े। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतर पैर होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि सबसे ज़्यादा किसके पैर अधिक होते हैं। क्या मकड़ी के सबसे ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। गोजर के होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। व्याघ्र पतंग के होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। लेकिन आपके सहस्त्रपाद यही एक जीव होता है, इसके सर्वाधिक पैर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैर इसी के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 2016 में क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा, खंड युक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधि पैर होते हैं। 2 जोड़े मीन्स आपके हो जाएंगे 4। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हीमोसील कहलाती है और मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का ही प्राणी है। इसका शरीर शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। इसकी लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। तो ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, किसका? मकड़ी का। तो इसकी 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इसके सिरोवक्ष में 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं और यह मांसाहारी जंतु होता है। तो यहाँ पे सहस्त्रपाद की बात कही गई है, इसकी 40,000 प्रजातियाँ यहाँ पे होती हैं और इसमें आपके कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो 4 जोड़ी। 4 जोड़ी हो जाएंगे। अगर हम संख्या की बात करें तो यह आपके हो जाएंगे 4 × 2। एक जोड़ी में 2 होता है, तो इस तरह आपके ये इसके हो जाएंगे 8। तो सर्वाधिक यहाँ से इसके हो जाएंगे 8 पैर, या बोलें तो 4 जोड़ी पैर। तो यहाँ से इस तरह इसके इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो किसको सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो यह आपका होता है झींगुर। तो जो झींगुर होता है इसको हम लोग सोशल इंसेक्ट नहीं कहते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2016 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। झींगुर टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झींगुर के पंख होते हैं पर भी उड़ नहीं पाते, यानी पंख होते हुए भी नहीं उड़ पाते हैं, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। तो इस तरह आपको ये नहीं कहा जा सकता इसको। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, इनमें आपको बताना है प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो अभी हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन ये इसी वर्ग से रिलेटेड हम लोगों ने बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन पढ़े थे। तो यह आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। तो यह प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके फैक्ट कि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इसका संघ हो जाएगा कि 2/3 यानी 3 में से 2 जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के ही आपके जीव मिलेंगे। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनमें ट्रैकिया, गिल्स तथा वुक लंग्स श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा तिलचट्टा, झींगा मछली और खटमल, मक्खी, मच्छर आदि, यही आपके आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत के ये अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं। तो क्वेश्चन आपको कितनी बारीकी से पूछा जा सकता है, तो ये तो आप नहीं अनुमान लगा सकते, क्योंकि ये रेलवे है, आपको अंदर साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है।
तो जब तक आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर फैक्ट नहीं पता है तब आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे पूछा गया कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, तो ये होती हैं 4 जोड़ी आंखें। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे यहाँ से। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर बिरोवस और उदर में बटा रहता है। विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, मकड़ियों की प्रजाति है 40,000। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है और इस पॉइंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलना है। देखने में तो छोटा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में दम कितनी है ये तो आप एग्जाम में बैठे होंगे तभी आपको पता लगेगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। तो यहाँ पे आँख, कान, दांत, मुंह, पैर, हाथ, यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं रेलवे में और रिपीट भी क्वेश्चन होंगे, ये आप हम पे लिख के ले लेना। रेलवे जो है सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट जरूर करती है। तो ये क्वेश्चन 2019-18 वाले हैं और जो 21-22 वाले हैं ये सीधे आपको जो आने वाले एग्जाम है अभी रेलवे के, वहाँ पे ये रिपीट होने को मिलेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है और या हो सके तो 2 से 3 बार इन वीडियो को देखना है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया किस कीट के दांत होते हैं। क्या मधुमक्खियों के दांत होते हैं? नहीं होते हैं। क्या आपके मक्खियों के दांत होते हैं? नहीं होते हैं। तितलियों के दांत होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन आपके जो तैतियों एवं भंवरों के दांत होते हैं, तैतिया जो आपके होते हैं और जो भंवरा होते हैं इनके आपके दांत होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, आरआरबी जेईई में 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, और अगले हमारी एक नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मोलस्का। तो यह आपका हो जाएगा एक मोलस्का नया चैप्टर है। तो यहाँ से किस तरीके के रेलवे में क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि कुछ जंतुओं जैसे आपके हो जाएंगे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, तो यह क्या व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके ए और बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। इनमें आपको बताना कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। वी आपका एक लिंग किसी भी पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सी आपका हो जाएगा लिंग का निर्धारण तापमान द्वारा होता है। डी आपका हो जाएगा लिंग का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है हम लोग देखेंगे। तो कुछ जंतुओं जैसे आपके घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है क्योंकि घोंगे उभयलिंगी होते हैं। वे सभी के साथ संभोग करके समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो यही होता है आपका घोंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो रेलवे के ये रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह के आपके कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन यहाँ से। तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के हम लोग यहाँ से डिस्कस करते रहेंगे। और यदि यकीन ना हो तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देना और आने वाले एग्जाम में इन हमारे इस वीडियो का लेवल आप देख लेना, कितने क्वेश्चन आपको हूबहू सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें हमें, जिससे भी हमारा भी परिवार और हम लोगों का परिवार एक अलग तरीके से दिखे और एक बढ़ता रहे परिवार। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों यार दोस्तों में जो भी आपके ग्रुप हो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।